जहां एससी एसटी ओबीसी को खुश करने का ड्रामा किया, वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई। और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों की भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही है और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के भाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आदि जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। जहां एससी एसटी ओबीसी को खुश करने का ड्रामा किया, वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई। और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एससी एसटी ओबीसी समाज को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है जिससे कि एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के लोग आपस में आमने सामने भी खड़े हो जाएं, यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, दिखावा भी हो जाए, लागू भी न हो। इसीलिए भाजपा सरकार ने जिस मजबूती के साथ यूजीसी विधेयक 2026 के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये केवल झांसा था, धोखा था, एससी एसटी ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने की कवायद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगामी चुनाव को देखते हुए
मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी धोखेबाज पार्टी जो हर मौके पर एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही हो, आज आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। संविधान प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास का, वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों की भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही है। और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के अभाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी भविष्य में आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना भी नहीं कराएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा तो कर दिया है हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना में भी वो कोई पेच ऐसा छोड़ देगी जिसके आधार पर उसमें भी मनचाहे तरीके से कोर्ट जाकर के लोग स्टे ले लेंगे। अगर सरकार चाक चौबंद तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निष्प्रभावी पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है, वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो एससी एसटी ओबीसी के आंग में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश
नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आदि जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के होंगे, तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। विरोध होने के बाद उसकी वापसी हुई। बीएचयू में पीएचडी में टॉप नंबर लाने के बावजूद भी एक दलित छात्र को यह कहकर कि तुम जाके जूतों में पालिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे, पीएचडी से रोक दिया गया। बड़े विरोध के बाद 10 दिन बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको ले गया, एडमिशन किया। उसी बीएचयू में आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने के बावजूद भी मात्र एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको एडमिशन से रोक दिया गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।